नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लेखन विभाग में कहानी लेखन लेते हैं और कहानी लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो फिर से देख लेते हैं। हमने पहले सेमेस्टर में इसके बारे में चर्चा की थी, फिर भी एक बार फिर से दोहरा लेती हूँ कि सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कहानी के केंद्रीय विचार को अच्छी तरह समझ लें कि कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है उसे केंद्र बिंदु कहते हैं। तो केंद्रीय विचार को अच्छी तरह समझ लें। कहानी के प्रत्येक मुद्दों का क्रमानुसार विस्तार करें। कहानी में प्रयुक्त स्थान, पात्र आदि को नाम दें। कहानी की घटना का संक्षेप में वर्णन करें। पात्रों की बातचीत संवाद रूप में लिखें। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए, वो बात खास ध्यान रखें। कहानी 3-4 परिच्छेदों में ही लिखनी चाहिए। परिच्छेद यानी फकरों। तो कहानी की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। कहानी लिखते समय विराम चिन्ह एवं वर्तनी का ध्यान रखें। कहानी का शीर्षक घटना, पात्र, स्थान या सीख के आधार पर ही देना चाहिए। पूरी कहानी ध्यान से पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही हमें इसका उचित शीर्षक देना चाहिए। कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्य में स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी लिखने के बाद एक बार पुनः उसे पढ़ लेनी चाहिए कि कहीं से भी हमने जो कहानी लिखी है उसमें कोई भूल तो नहीं हो गई है। इसी प्रकार कहानी लिखते समय ये बातें ध्यान में रखनी है। आइए अब हम हमारी जो कहानी है उसमें मुद्दे देखते हैं, उसका विस्तार करते हैं। कहानी के जो मुद्दे हैं इस प्रकार से है कि एक लड़का रेल लाइन के किनारे चलना, रेल की पटरी उखड़ी हुई दिखना, दुर्घटना की आशंका होना। उसके बाद है उंगली चीरना, खून से माल रंगना, गाड़ी के सामने लहराना, गाड़ी का रुक जाना, लड़के का बेहोश हो जाना, गार्ड द्वारा उपचार, लड़के को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करना। अब यहाँ पर जो मुद्दे दिए गए हैं तो मैंने आपको बताया कि कहानी लिखते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, उसका उपयोग करके हमें उसे ध्यान में रखकर हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है उससे पहले हम ध्यान में नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम कहानी के आधार पर जो पहला मुद्दा है एक लड़का, तो हमें क्या करना है, कहानी में किसी पात्र का नाम देना है। तो विजय नाम का एक लड़का था, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। स्थान का भी नाम देना है, तो उसी प्रकार हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो विजय नाम का लड़का था, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। विजय बचपन से ही साहसिक और चतुर था। उसके स्कूल का रास्ता एक रेल लाइन के पास होकर जाता था। तो पहला परिच्छेद पूर्ण हुआ। कहानी 2-3 परिच्छेदों में ही होनी चाहिए। तो पहला परिच्छेद कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। रोज की तरह वह रेल लाइन के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की उखड़ी हुई पटरी पर पड़ी। उखड़ी हुई पटरी के कारण रेलगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरकर गिर सकते थे। एक बड़ी दुर्घटना की संभावना थी। थोड़ी ही देर में उसने दूर से आती हुई रेल की आवाज़ सुनी। फौरन उसने अपने कंपास में से एक ब्लेड निकाली और ब्लेड से अपनी उंगली चीर डाली। खून निकलते ही उसने अपना रुमाल खून से रंग लिया। गाड़ी जैसे ही दूर से दिखाई दी, तुरंत ही उसने खून से रंगा हुआ रुमाल झंडे की तरह लहराना शुरू कर दिया। रेल की ड्राइवर ने दूर से उसे देखा और तुरंत गाड़ी रोक दी। इस प्रकार एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई और कई लोगों की जान भी बच गई। इधर अधिक खून बह जाने की वजह से विजय बेहोश हो गया। दूर से गार्ड ने उसको, यहाँ पर दूसरा जो परिच्छेद पूर्ण होता है, तीसरा शुरू होता है। दूर से गार्ड ने उसको गिरते हुए देखा। वह तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरा और विजय का प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद विजय को होश आ गया। गार्ड ने और सभी मुसाफिरों ने विजय के साहस और सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की। इतना ही नहीं, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति
ने उसकी वीरता पराक्रम के लिए उसे एकदम पुरस्कार से सम्मानित कर दिया। अब पूरी कहानी हमने सुनी। इस कहानी के आधार पर हमें उसके जो केंद्र विचार है उसी के आधार पर हमारा शीर्षक और कहानी का बोध होना चाहिए। तो इस प्रकार कहानी में लड़के के साहस की बात की गई है। विजय नामक लड़का है, उसके साहस की बात की गई है। तो इसलिए इसका बोध है कि संकट के समय हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर विजय नामक लड़का है वो हिम्मत नहीं बताता तो ज़रूर रेल दुर्घटना हो सकती थी। यहाँ पर हिम्मत से काम लिया विजय ने और अपनी धीरता और हिम्मत से, साहसिकता से एक रेल दुर्घटना होते होते बच गई, इसलिए उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसी के आधार पर हमें इस कहानी का शीर्षक क्या देना चाहिए? तो कहानी का उचित शीर्षक ये है, साहसिक लड़का अथवा लड़के की चतुराई। तो इस प्रकार से हमें कहानी लिखनी है। आप सभी को इस कहानी के मुद्दों के आधार पर अपनी नोटबुक में कहानी लेखन करना है। चलो बच्चों, बाय।